सिद्धांतिक था नीतीश कुमार के परिवार के लोग हैं, इधर उधर बिखर गए थे, फिर आके शामिल हो गए। तो मैं बचपन से जानता हूँ राजीव बाबू को, हमारे मित्र भी। बचपन से आप कहाँ जान गए बताइए, फिर भी भटक गए थे जाके? होता है भटक कहते नहीं, होता है कुछ कोई दिखा दिया होगा तो चले गए थे, लेकिन फिर अपने जगह पर चले आए। नीतीश कुमार के इतने सहयोगी रहे हैं कि उसका वर्णन करना नहीं करने वाले हैं। लोग चाहते हैं कि इस नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में ये सरकार बने, इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगला जब चुनाव होगा तो यहाँ पे बीजेपी का सूफड़ा साफ हो जाएगा। आने वाले चुनाव में जो ये हमारा गठबंधन है और जो अपोजिशन है, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, हम उसको हटाएंगे, पदच्युत करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये मैसेज यह है, हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। सुनने में इस तरह से आ रही थी राजनीतिक गलियारों से कि मकर संक्रांति के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। अभी एक झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं जदयू कार्यालय में हूँ और जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर वार जो है वो शुरू है। हालांकि एक ऐसी भी तस्वीर है जो जदयू कार्यालय और आरजेडी कार्यालय के बाहर में भी है, जिसमें राम, कृष्ण और नीतीश तीनों को भगवान के तौर पे माना गया है और राम के द्वारा रावण, कृष्ण के द्वारा कंस और नीतीश के द्वारा नरेंद्र मोदी का पतन के बारे में भी कहा गया है। चलिए, कुछ एक ऐसी भी तस्वीर है, मैं वो थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये आप जो तस्वीर मेरे सामने आप देख रहे हैं, राजीव रंजन पूर्व विधायक जनता दल यूनाइटेड में मिलन समारोह। आप देख ही सकते हैं, ये राजीव रंजन जो है पूर्व विधायक, जो कल तक यानी कि कुछ दिनों पहले तक बीजेपी में थे और बीजेपी के बाहर अब हो गए हैं और अब जदयू में आके मिल गए हैं। दरअसल एक चीज़ और मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो वो क्या वजह कह के वो इस्तीफा दिए थे। कल होके अगर यहाँ से भी पार्टी का क्या है, मतलब लोगों का क्या है, कभी कोई जो चेहरा है आज आप जदयू में देख रहे हैं, कल बीजेपी में देखेंगे वही चेहरा, फिर कल आरजेडी में देखेंगे, फिर जदयू में देखेंगे, ये होते रहता है इन लोगों का। और जो वो इस्तीफा दिए थे, मैं थोड़ा सा वो सुनाना चाहूँगी आपको कि सेवा में डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्हें भेजा गया था कि सदस्यता पद से इस्तीफा खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री के जो नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि अनुसूचित जाति हो या जो निम्न जाति हो, उनको उत्थान के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ झंडा ढोने का काम करवाया जा रहा है और इसी के लिए और भी कई मुद्दे हैं जो इसमें शामिल हैं, उसे मैं आपको दिखा दूंगी, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। उसको कहकर वो जदयू कार्यालय में आ गए हैं। चलिए, जदयू के लोगों से मिल गए हैं, नीतीश कुमार से कुछ लोग जो हैं वो जदयू के, थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं। अभी मैं आपको देखी थी कि ये पोस्टर देखते ही बड़ा ही अचंभव में देख रहे, अरे राजीव रंजन जी जदयू में जानते हैं। जी पहले से थे, बोचहा चुनाव में भाजपा के जिताने के लिए काफ़ी एक किए थे, मुजफ्फरपुर गए थे और मुजफ्फरपुर हम लोग के साथ घूमते थे गांव में, इसीलिए हम उनको असंभव पड़े। पहले चूँकि जदयू से विधायक रहे, बाद में इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो गए थे। और राजीव रंजन जी बड़ी मृदुभाषी लोग हैं। मोकामा को भी जिताने में बहुत एक कर दिए थे, बीजेपी को जिताने में। जी ऐसा वो किए थे, लेकिन उस समय नीतीश कुमार के हराने में एक कर दिया, आज वही नीतीश कुमार के साथ आकर मिल गए हैं। नहीं, चूंकि उनका सिद्धांतिक था समता, जो समता पार्टी के समय के वो लोग थे। सिद्धांतिक था, नीतीश कुमार के परिवार के लोग हैं, इधर उधर बिखर गए थे, फिर आके शामिल हो गए। हाँ। कल होके फिर बोल देंगे नीतीश कुमार का सिद्धांत सही नहीं है, हम बीजेपी में जा रहे हैं ना। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं, अपनी समझ है उनकी, थोड़े दिग्भ्रमित हो गए होंगे, लेकिन जब सब जगह घूमे तो एहसास हुआ कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता तय किया है समाज में ही, समाज हित में वही सर्वोत्तम है, इसलिए उनको लेट रियलाइजेशन हुआ और वो एहसास, पढ़े लिखे आदमी है, घर देर आए दुरुस्त आ गए, शाम में अपने घर में ही आ गए वो। इसलिए हम सब लोग उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो एक पढ़े लिखे कर्मठ इंजीनियर हैं और पार्टी को भी उनसे लाभ होगा क्योंकि वो समझदार आदमी है और वो गलत पार्टी में चले गए थे। अच्छा, राजनीतिक गलियारे में बहुत कुछ हलचल जो देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि 14 तारीख के ये खरमास के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, खरमास के बाद सुधाकर सिंह पे भी कार्रवाई होगी। बहुत ऐसे बयान वो दिए हैं जो बहुत आहत कर रहा है नीतीश कुमार को। बिल्कुल आहत कर रहा है, हम सब चाहते हैं, लेकिन ये जो फैसला है
ये बड़े नेता विचार कर रहे होंगे और वो निश्चित तौर से एक फैसला लेंगे जो इस पार्टी के इस गठबंधन को और मजबूती प्रदान करेगा। कुछ एक आध नेता ऐसे भी है हर पार्टी में जो प्रॉक्सी बीजेपी की राजनीति करते हैं। वो कोई नीतीश कुमार जी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी वाले के उकसावे पे वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोले, वो प्रॉक्सी बात कर रहे हैं। इसलिए उनके पार्टी के नेताओं को भी इस बात का उनको भी संज्ञान में है, उनको भी एहसास है ये प्रॉक्सी है और इनसे बुलवाया जा रहा है। तो शर्तिया आज न कल उन पे वो पार्टी संज्ञान में ले चुकी है। जैसे आपके माध्यम से ही हम लोग को पता चला है, चाहे पेपर में भी हम न्यूज़ पेपर उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई उस समय, उसके वजह से ही आप देख ही सकते हैं कि इधर 2-3 दिन पहले फिर एक आरजेडी के विधायक फिर नीतीश कुमार पे वैसे ही देखिए वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके नेता ने कहा है और मैं खुद भी आप चैनल्स के माध्यम से हम लोगों ने सुना है कि तेजस्वी जी ने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से तेजस्वी जी ने कहा है कि ऐसे लोग बीजेपी के प्रॉक्सी लोग हैं और ये गलत बयानी इनको पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम तेजस्वी जी की बात कर सुने या और अन्य लोगों की बातें। तेजस्वी जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, सबको लेके, और नीतीश कुमार जी पे उन्होंने भरोसा जताया है। नीतीश कुमार जी को भी वो अपना नेता मानते हैं और नीतीश कुमार जी के प्रति उनकी बड़ी स्नेह है। वो उनमें नहीं करेगी तो मतलब पार्टी से तो निष्कासित नहीं किया गया है, पार्टी फिर वो कल होके बोल देंगे। नहीं पार्टी आप बोल रही है ना, उन्होंने कहा है कि जरूर कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ना कोई निर्णय लेंगे। हमें पूरी विश्वास है तेजस्वी जी की बातों पे, बहुत सुलझे हुए बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने जब कह दिया तो हमें पूरी विश्वास है कि आने वाले समय कोई ना कोई अच्छी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। अच्छा, बीजेपी लगातार कहते नजर आ रही है कि नीतीश कुमार तो अब एकदम घेरा में आ, क्योंकि ये जो दोनों बाप बेटे मिल है ना, ये जगदानंद और सुधाकर जी और लालू यादव और तेजस्वी जी, ये चारों मिल के एक चक्रव्यूह जाल बन दिए हैं और उसमें ये आके फंस गए हैं। नहीं ऐसा बात नहीं है। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है और तेजस्वी जी भी चाहते हैं जो बिहार विकास करे, और छोटा मोटा नेता लोग अपना बोलता है उसका क्या असर पड़ेगा, और उसके बारे में तेजस्वी यादव जी ने खंडन कर दिया है, उनकी बात का कोई महत्व नहीं दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या गारंटी है ये जो राजीव रंजन जी हैं ये भी तो आए हैं अभी बीजेपी से, एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे जदयू के, कल हो गए ये भी शायद कुछ बोलने लगे। मैं जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू, पूर्व उपाध्यक्ष जनता दल बिहार प्रदेश। ठीक है, देख लीजिए, अभी नीतीश कुमार के अलावा कहीं कोई धुरी नहीं है बिहार के प्रगति में, इसलिए सब लोग जिधर तिधर बउआएगा और अखबार पेपर लोग पढ़े या अपना नाम उछले, इसलिए लोग तरह तरह की बात करता है, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा कोई कहीं रास्ता। हम इनका बारे में बोल रहे हैं। अभी तो खैर आ गए, भूले भटके कहीं थोड़ा सा इधर उधर देखने सुनने मेला घूमने गए थे, आ गए बहुत। हाँ, और अच्छे, हाँ और अच्छे लोग हैं ही, समझे। इनको मैं बचपन से जानता हूँ, राजीव बाबू को, हमारे मित्र भी। बचपन से आप कहाँ जान गए बताइए, फिर भी भटक गए। होता है भटक कहते नहीं, होता है कुछ कोई दिखा दिया होगा तो चले गए थे, लेकिन फिर अपने जगह पर चले आए। नीतीश कुमार के इतने सहयोगी रहे हैं कि उसका वर्णन करना। एक लास्ट सवाल है मेरा, जिस तरह से आपने देखा ही कि मोकामा में चुनाव हुआ, कुर्नी में चुनाव हुआ और गोपालगंज में भी चुनाव हुआ, जिस तरह से नीतीश कुमार के यानी कि जदयू को वोट जो मिला, अब कही जा रही है कि अब इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो खत्म हो गया है आरजेडी के साथ मिलने से। आपने यूपी का चुनाव बाई इलेक्शंस देखा है? बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी और 2 या 3 विधानसभा चुनाव हार गई। मोदी जी योगी जी 6 महीना पहले, साल भर पहले थम्पिंग मेजॉरिटी से आए थे, ऐसा वहाँ पे अभूतपूर्व वहाँ पे जीत थी और इसके बावजूद हार गए। ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन को इतनी तवज्जो, स्थानीय फैक्टर उसमें कुछ थे, मुद्दे थे जो प्रभावी हो गए और जिन मुद्दों के कारण पूरे जिस तरीके से लोगों जिस कुछ मुद्दे होंगे वो उन कारण से हम हारे हैं, लेकिन पूरे बिहार में पैन बिहार नीतीश जी और तेजस्वी जी का डंका बजा हुआ है। लोग चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार में विकास की बयार बही हुई है, आगे भी बहनी चाहिए और बिहार विकास के मुख्य धारा से जुड़ गया है। लोग कहीं भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। लोग चाहते हैं कि इस नेतृत्व, महागठबंधन के नेतृत्व में ये सरकार बने। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगला जब चुनाव होगा तो यहाँ पे बीजेपी का सूफड़ा साफ हो जाएगा। और इधर चलिए, एक चीज़ और, जो इस तरह के जो पोस्टरबाजी जो होते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं राम कृष्ण नीतीश, ये क्या मतलब आप लोग लगा के ये सब क्या दर्शाना चाहते हैं? नहीं, हर चीज़ की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है और संवेदना दिखाया जाता है। नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों ने लगा होगा, हम तो अभी पहली बार देख रहे हैं और हम लोग के नेता ने स्पष्ट कहा
कि हर आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। मैं अभी तो पहली बार देख रहा हूँ, मैं क्या प्रतिक्रिया दूँ, लेकिन हम सेकुलर पार्टी हैं, हम समान विचारधारा, समान दूरी सब धर्म से, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में भरोसा रखते हैं और हम उनके कार्यकर्ता हैं। हमें भी उसी आइडियोलॉजी में भरोसा है, इसलिए हम लोग कोई भी जो समाज में दरार पैदा करे उसका समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं। हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं। हम जान रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं, जदयू के बाहर हैं, नीतीश कुमार के ही सिपाही हैं। अब मैं इसी पोस्टरबाजी के बारे में बात कर रही थी। देखिए किस तरह से राम कृष्ण नीतीश तरह से रावण को वध किया, कृष्ण कंस को वध किया, और न से नीतीश और न से नरेंद्र मोदी, यानी कि नीतीश जी अब नरेंद्र मोदी का पतन करेंगे। वध नहीं, मैं कह सकती हूँ पतन, राजनीतिक एक राजनीतिक मैसेज जा रहा है कि हम पॉलिटिकली आने वाले चुनाव में जो ये हमारा गठबंधन है और जो अपोजिशन से इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, हम उसको हटाएंगे, पदच्युत करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये मैसेज यह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश कुमार जी को ये लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और यही मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए, कैसा लगा हमारा यह खबर जरूर कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए बने रहें और खरमास का इंतजार कीजिए, कल का इंतजार कीजिए और कल के बाद क्या बदलाव आने वाला है वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।